तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कॉपी रीचेकिंग 2025 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया और अपडेट ये है कि इस बार बोर्ड के द्वारा कॉपी रीचेकिंग के नियमों में 4 बड़े बदलाव किए गए। यदि आप भी कॉपी रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं या फिर फॉर्म भर चुके हैं तो इन 4 नियमों को जरूर जान लेना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। ये जो वीडियो है वो हर एक स्टूडेंट और हर एक स्कूल साथी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इन 4 नए नियमों के बारे में शायद ही कोई पर्सन है वो जानता होगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 छोटी छोटी खास जानकारी से आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। देखिएगा, पहली बात तो यह है कि कॉपी रीचेकिंग को लेके कल मेरे द्वारा 2 वीडियो वो बनाए गए थे। एक वीडियो था नियमों का, रूल का, कि बोर्ड के कॉपी रीचेकिंग के क्या नियम है। उसमें पूरी जानकारी मैंने बताई है, कैसे कॉपी रीचेकिंग होती है, कैसे मार्क्स जोड़े जाते हैं, कैसे घटाए जाते हैं, कब तक कॉपी आती है, कब तक यहाँ पे है आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, कब रिजल्ट आता है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा दूसरा जो वीडियो था वो आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस का था, जो कि हमारे दूसरे चैनल पे है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हर एक जानकारी है, उससे आपको रूबरू करवाया। भले ही हमारी वीडियो है वो लंबी हो जाती है, क्योंकि आधी अधूरी कभी जानकारी मैं नहीं देता हूं। वो कहते हैं ना कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा का चक्कर वो टूट गया। तो ऐसे में भैया राजगुरु जी कभी आधी अधूरी जानकारी नहीं देता है। इसके अलावा दूसरी खास बात यह कि साधारणतः हम इसे कॉपी रीचेकिंग बोलते हैं। हालांकि ये कॉपी रीचेकिंग नहीं होती है, ये कॉपी की रीटोटलिंग होती है, जहां पे अंकों की रीटोटलिंग की जाती है। अगर कोई अंक में जोड़ बाकी में किसी प्रकार की गलती हो गई तो ये नियम यहां पे लागू है। कॉपी रीचेकिंग का मतलब है कि आपकी कॉपी है वो किसी दूसरे एग्जामिनर से पुनः जांच करवाई जाए। ये ऐसा नियम लागू नहीं है, लेकिन इस बार नियमों में यह प्रावधान भी लागू कर दिया गया, जिसके बारे में हम आगे वो बात करेंगे। चलिए अब यहां पे बोर्ड ने जो 4 बड़े बदलाव किए गए हैं उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। और सबसे पहला और बड़ा बदलाव किया गया है कॉपी री एग्जाम को लेके, यानी इस बार यानी वर्ष 2025 की परीक्षा से बोर्ड है आपकी कॉपी की री एग्जाम है वो करवाने वाला है, यानी किसी दूसरे एग्जामिनर से आपकी कॉपी है वो जांच करवाने वाला है। ये अभी फिलहाल ये जो नियम लागू हुआ है वो केवल कक्षा 10वीं पे लागू है, और वो भी केवल मैथ यानी गणित विषय पे लागू हुआ है, अन्य किसी विषय पे लागू नहीं है। बोर्ड इस बार ये डेमो कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है। अगर ये डेमो सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर आगामी वर्षों के अंदर जो भी एग्जाम होगी बोर्ड की तो उसमें ये नियम है वो लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल कक्षा 10वीं की गणित विषय पे लागू है, कक्षा 12वीं पर किसी भी विषय पे लागू नहीं है। एक बात ये तो यहां पे बोर्ड ने बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट की ये शिकायत रहती है कि मैंने उत्तर जो लिखा है वो क्वेश्चन था 4 नंबर का, मैंने 100% सही लिखा, लेकिन एग्जामिनर ने 1 नंबर दिया। और बोर्ड पे जब अपन कॉपी रीटोटलिंग के लिए आवेदन करते हैं तो इस पर विचार ही नहीं करता है। तो ये नियम तो है, अच्छा यहां पे है, और मैं इसका जो श्रेय है वो भाजपा सरकार को दूंगा। अपने जो शिक्षा मंत्री हैं दिलावर जी हैं, उन्होंने भी बोर्ड को ये सलाह दी थी, तो इस बार ये डेमो के रूप में लागू हो गया। चलिए इसके अलावा दूसरा बड़ा अपडेट, और अपडेट है आवेदन शुल्क को लेके। इस बार बोर्ड के द्वारा आवेदन शुल्क है वो बढ़ा दी है, और फिलहाल यहां पे एक विषय की जो आवेदन शुल्क है वो 400 रुपए। हालांकि अपन पिछले वर्षों की बात करें तो ये आवेदन शुल्क के प्रति विषय मात्र 300 रुपये हुआ करते थे, इस बार 100 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि ये भार तो स्टूडेंट और अभिभावक साथियों पर पड़ा है, लेकिन ये जो नया नियम लागू है इसमें मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, क्योंकि यार स्टूडेंट पे भार देना, गरीब अभिभावकों पर भार बढ़ाना, ये काहे की अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे देखिए तीसरा जो बड़ा अपडेट है वो भी फीस को लेके है। और अपडेट ये कि देखिए अब तक क्या होता था, पहले समझिएगा इसे, कि जब भी अपन कॉपी रीटोटलिंग के लिए आवेदन करते थे, यदि किसी स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ जाते थे तो यहां पे बोर्ड के द्वारा जो भी आवेदन शुल्क लिया जाता था
वो वापस स्टूडेंट या अभिभावक के खाते में लौटा दिया जाता था। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एक विषय के लिए आवेदन किया, 300 रुपए हमने यहाँ पे बोर्ड को जमा करवाए, मार्क्स हमारे बढ़ गए तो 300 रुपए वापस बोर्ड हमारे बैंक खाते में डाल देता था। लेकिन वर्ष 2025 की परीक्षा से ये नियम पूरी तरह से हटा दिया है। यानी अब से आगे यदि आप आवेदन शुल्क जो जमा करवाते हो रीटोटलिंग के लिए, वो बोर्ड आपको भुगतान नहीं करेगा, भले नंबर बढ़े या फिर घटे। घटने वालों पे तो लागू रखना था, लेकिन भैया इसमें स्टूडेंट की गलती क्या है? मैं महोदय सचिव से निवेदन करूंगा बोर्ड के कि आपने ये जो नियम लागू किया गया वो किस आधार पे किया गया, क्या सोच के किया गया? इसमें स्टूडेंट की तो कोई गलती नहीं होती। अगर रीटोटलिंग में उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो उस एग्जामिनर की गलती होती है, स्टूडेंट की तो नहीं होती है। तो ये भार आपने स्टूडेंट पे क्यों बढ़ाया, इस पर आपको पुनः विचार करना चाहिए। अगर ऐसा होता है मार्क्स बढ़ते हैं तो ये भार उस एग्जामिनर पर आपको लगाना चाहिए, दंड के रूप में है। उनकी पूरी जो भी आप शुल्क दे रहे हैं, उनको जो भी भुगतान करे वो पूरा काट लो, लेकिन स्टूडेंट पे लगाना ये आपकी अच्छी बात नहीं। इसके अलावा यहां पे देखिएगा, चौथा सबसे बड़ा अपडेट, हिलाने वाला अपडेट, और वो है मार्क्स को लेके। अब तक क्या हुआ करता था कि जब भी अपन रीटोटलिंग के लिए आवेदन करते थे, यदि रीटोटलिंग के दौरान हमारे नंबर घट भी जाते थे तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारा जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट मानकर ही नंबर मार्कशीट में आते थे। लेकिन इस बार ये नियम लागू हो गया, यदि रीटोटलिंग के दौरान आपके नंबर घट जाते हैं तो नंबर घटाए भी जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि यदि फिलहाल की स्थिति में आप पास हो और आपने यह सोच के रीटोटलिंग के लिए आवेदन किया है कि यार मैं आवेदन कर दूंगा तो मेरे नंबर शायद और बढ़ जाएंगे, तो फिलहाल भैया ये आप गलती सोच रहे हो, क्योंकि बोर्ड ने रूल बदल दिया। अगर आप पास हो और रीटोटलिंग में आपके नंबर कम हो गए तो आप फेल भी हो सकते हो। तो इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। और सभी टीचर साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने जो भी स्टूडेंट हैं जो इसके लिए आवेदन करने जा रहे हैं, अभिभावक को गाइड कीजिएगा कि भैया इस बार बोर्ड के नियमों में है वो परिवर्तन हो गया है। तो ऐसे में अक्सर स्टूडेंट की यही सोच रहती है कि यार मैं आवेदन कर दूंगा तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। देखिए ये नियम लागू था पिछले वर्षों तक, हालांकि कोई दिक्कत नहीं थी। अधिकतर समय यहां पे देखिए मार्क्स बढ़ने की ज्यादा संभावना हुआ करती थी। अगर घट भी जाते थे तो मैक्सिमम जो हमारे मार्क्स थे वही प्रिंट होके आते थे या फिर वही हमारा रिजल्ट रहा करता था। लेकिन अब से ये नियम पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब यहां पे आपके मार्क्स वो घटाए भी जाएंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट को कहना चाहूंगा भैया जब भी आप ये आवेदन करो कॉपी रीटोटलिंग के लिए तो सोच समझ के करना। पूरा आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि मेरे नंबर इतने होने चाहिए, शायद टोटलिंग में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है, तो आपको आवेदन करना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो भी हमारी तरह इंसान होता है, एक टीचर ही होता है। जल्दबाजी में मान लेते हैं 20 नंबर आए और जल्दबाजी में उसने 0-2 नंबर है वो ऑनलाइन चढ़ा दिए, तो इस प्रकार की गलती हो सकती है। तो आप एक अनुमान लगाएगा कि आपके जितने सब्जेक्ट हैं उसमें आपके नॉर्मल नंबर कितने आ रहे हैं। अगर उसमें ज्यादा नंबर आ रहे हैं और किसी एक विषय में बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, वो तो आपको खुद को पता है कि आपने कॉपी में क्या लिखा है, तो उसी आधार पे है आपको कॉपी रीटोटलिंग के लिए आवेदन करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए, आपको पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थे इस बार के बोर्ड के 4 बदलाव वाले नए नियम। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, एजुकेशन ग्रुप में, स्कूल साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन 4 नए नियमों के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर कहूंगा अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इनको लेके किसी प्रकार की कोई शंका है या फिर आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए कॉपी रीचेकिंग को लेके जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे वो हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम, हमारा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर अपडेट की जानकारी से आपको रूबरू वो करवाता रहूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।